जी तो जनाब, हमारा सफ़र शुरू हो गया है और हमारा सफ़र है मलीर की जानिब। और मलीर हम इसलिए जा रहे हैं, आज आपको दुनिया का महंगा तरीन आम दिखाने लगे हैं। और ये आम नायाब क्यों है, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है, ये तमाम बातें आज हम आपको अपने इस वीलॉग में बताएंगे। तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। रास्ता आपको मैंने जिस तरह बताया था, शारा फैसल से हम होते हुए जो है मलीर की तरफ आए। और मलीर में ये जो फार्म हाउस होते हैं उस तरफ ही ये बाग है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हमने चीज़ें देखी जो काश्त की गई हैं, जिसमें चीकू है, आम है, दीगर फल जो है वो यहाँ पर काश्त किए जा रहे हैं। शौकिया कर रहे हैं, ये हम बाद में बताएंगे कौन कर रहे हैं। लेकिन असल जिस चीज़ के लिए मैं आपको यहाँ लाया था, मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक ऐसा आम जो लाखों रुपए जिसकी कीमत हो, और वो अब कराची में काश्त होना शुरू हो गया है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वो काश्त हो रहा था। मियाज़ाकी बड़ा मशहूर जापानी आम है और हमने इसका जिक्र सुना था, और इंडिया में भी हमने देखा इसकी काश्त शुरू होगी और अब पाकिस्तान में भी इसकी काश्त शुरू हो गई। ये देखिए थी, आपने चौंसा सुना, आपने सिंदड़ी सुना, आपने अनवर रटोल सुना, आपने दुशहरी सुना, आपने लाल बादशाह सुना। आमों का बादशाह और फलों का बादशाह आम है। और मेरे हाल में ये जो मियाज़ाकी है, आप इसका कलर देखें कैसा लाल किस्म का इसका कलर है, और लाल सा येलोइश सा इसका कलर है। और ये खाने में भी इतना ही मीठा है कहते हैं। और जिस तरह आम फलों का बादशाह है, इसी तरह मियाज़ाकी लगता है आमों का शहंशाह है। तो ये फल है, कैसे काश्त होती है, पाकिस्तान के लिए मईशत के लिए कितना ये बेहतर हो सकता है, तो इसके लिए हम आए हैं। ये देखिए, ये हैं गुलाम हाशिम नूरानी साहब। नूरानी साहब, मियाज़ाकी जी, तो ये आपको इधर लाइन में लगाता है। आपको कैसे इरादा हुआ कि इस आम की काश्त की जाए, और नहीं, दरअसल कैसे आया इसका? दरअसल ये हमने ये बाग खरीदा था कोई 3-4 साल पहले, तो इसमें ऑलरेडी ये दरख्त लगा हुआ था। तो जब ये लगा हुआ था तो हमें इसका पता नहीं था कि ये क्या है, लेकिन जब इन्होंने फल दिया पहला, तो इसका कलर वगैरह हमने देखा और ये तो बिल्कुल, इसका जायका भी बिल्कुल चेंज था। तो इसके फिर मालूमात ली हमने कि क्या है, गूगल सर्च में डाला तो पता चला कि ये तो बहुत ही नायाब नस्ल है और मियाज़ाकी नाम है इसका। और ये कुछ साउथ इंडिया में इसकी फसल होती है, कुछ इलाके में ये पर्पल या रेड कलर का हो जाता है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है और इसकी फसल भी बहुत अच्छी होती है, फल भी बहुत देता है। तो इसको अगर बड़े पैमाने पे किया जाए, वर्ल्ड वाइड अगर इसको एक्सपोर्ट किया जाए, तो ये बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भी दे सकता है, तो लोगों का रोजगार भी अच्छा हो सकता है। तो पाकिस्तानी आम तो वैसे ही मशहूर हमने देखा, और पूरी दुनिया में जो है मशहूर है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। हाँ, पाकिस्तानी आमियों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है जायके में, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग कोई चीज़ है। और ये पहली दफ़ा हमने भी देखा था और इसका जायका वगैरह बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ फिलवक्त तो आपने ज़ाहिर इसको बेचने के लिए नहीं किया होगा? नहीं, हमारा तो शौकिया है। तो जो फल होता भी है तो वो बस हम रिश्तेदारों में, दोस्तों में इधर उधर हम बांट देते हैं। तो बहरहाल वो जब हमने पहले पिछली दफ़ा बांटा, तो फिर जब इसकी कीमत का अंदाज़ा हुआ तो हमें एहसास हुआ कि हमने तो करोड़ों रुपए का आम बांट दिए। लेकिन मसला है कि ज़ाहिर जो हमारे यहाँ लोग हैं उनकी आम ज़ाहिर यहाँ वैसे बड़ी मिकदार में होता है, तो लोग हर तरह का आम खाते हैं, तो लोग इतना महंगा आम खरीदेंगे नहीं। तो ज़ाहिर इसको बाहर भेजने के लिए कोई आप इस पर कर सकते हैं काम, जिसको बाहर भेजा जाए, जो मुल्की जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा हो। और ज़ाहिर पाकिस्तानी एक तरह से ये समझ लें आम ज़ाहिर उसकी वैसी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। नहीं, पाकिस्तान में ना माशाल्लाह दूसरे किस्म के आम बहुत ज़बरदस्त आम आते हैं और यहाँ तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव जो आम यहाँ कोई नहीं ले सकता। तो ज़ाहिर है ये एक्सपोर्ट ही होगा जहाँ इसकी वैल्यू है। जापान में बहुत अच्छी वैल्यू है, अमेरिका में है, मैंने मालूम कराया था अमेरिका में भी तकरीबन $900 का किलो है। तो अभी हमारे पास फिल वक्त तो ये 4 दरख्त है। अब 4 दरख्त में हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे, वो तो ऐसे ही घर घर दोस्तों यारों में बढ़ जाता है। लेकिन इसकी अगर कमर्शियल कोई इसका बाग लगाए और अच्छे तरीके से, तो इसकी मार्केट अच्छी हो सकती है, इंटरनेशनल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको पहले तो ये था कि ज़ाहिर हम ये सोचते थे शायद जापानी आम है तो यहाँ उसकी काश्त नहीं हो सकती, यहाँ आपने इसको काश्त भी कर लिया और इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जो खास कोई
आबो हवा की जरूरत होती है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये मलीर की जो ज़मीन है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है कि यहाँ कोई भी चीज़ आप लगाए ना वो आ जाती है। यहाँ मैंने ड्रैगन फ्रूट भी लगाया था, वो भी आया, उसका भी फल आया। तो बड़े नायाब और भी फल लगे हुए हैं, बेलगिरी लगी हुई है, शरीफा लगा हुआ है। और यहाँ जो फसल होती है उसकी मिक़दार भी अच्छी होती है और इसकी जो है काफ़ी प्रोडक्शन अच्छी होती है। लेकिन हमारे पास बस दरख्त सारे शौकीन लगे हुए हैं, शौक में लगे हुए, को 20-20, 30-30 दरख्त लगे हुए हर चीज़ के। तो ये लेकिन ये कमर्शियल नहीं है, हम शौकिया हमने रखा हुआ है। हुकूमती सतह पर आप कोई मशवरा देंगे हुकूमत को? हुकूमती सतह पे हम ये मशवरा देना चाह रहे हैं कि भाई इसको आप ट्राई करें। अगर सिंध के इलाकों में लग सकता है, पंजाब के इलाकों में लग सकता है, तो उसको बड़े पैमाने पे इसकी काश्त करनी चाहिए ताकि जो है ये एक्सपोर्ट हो। और काफ़ी इसके प्राइस भी बहुत अच्छे हैं। तो तकरीबन लोगों को बोलते हैं तो किसी को समझ ही नहीं आती, बोले इतना महंगा आम कैसे हो सकता है। लेकिन है, आप यूट्यूब पे आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करें तो इसकी कीमत आपको सामने आ जाएगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाशिम साहब की, गुलाम हाशिम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। ये ज़ाहिर है, मैं जो हमने सर्च किया गूगल पर, हमें जो पता लगी, जो मालूमात मिली है, जापानी आम है। जापान की जो जापानी शहर है मियाज़ाकी, ये वहाँ पर काश्त होता है, वहीं से पूरी दुनिया में जाने लगा। लेकिन हमने ये देखा कि 1940 में ये मियाज़ाकी गया, उससे पहले ये अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में जो है ये आम काश्त किया जाता है और ये इसको अमेरिकी आम कहते हैं। बाद में ये मियाज़ाकी में गया और अभी इसकी पहचान ही जापानी आम की हो गई है, मियाज़ाकी की। तो बहुत मीठा आम कहते हैं, बहुत लजीज आम कहते हैं। यहाँ पर चूंकि इनका ये कहना है कि इन्होंने 3-4 दरख्त लगाए हुए, इन्होंने अपने लिए लगाए थे, यहाँ पर ही अपने खाने के लिए दोस्तों को दे देते, उनके लिए करता है। और ये कहता है अब तक ये अगर इस आम की कीमत के हिसाब से देखे तो फिर इनको बाद में एहसास हो गया करोड़ों रुपए का ये आम दे चुके हैं। तो बड़ा खूबसूरत किस्म का ये आम है, इसका रंगत इसकी जो है बड़ी प्यारी है, खूबसूरत है। तो जनाब ये देखिए कैसा सुर्ख कलर का है ये, और येलोइश कलर भी थोड़ा सा हमें इसमें नज़र आ रहा है, और ये बैंगनी कलर का भी अमूमन होता है। अगर आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मुख्तलिफ कलर में आपको दिखेगा, बैंगनी कलर भी होता है, सुर्ख कलर भी होता है। और कैसा प्यारा माशाल्लाह से ये देखिए आम है, और इतना प्यारा ये आम होता है, ये लजीज भी होगा। ज़ाहिर है इसकी काश्त के लिए मेहनत भी होती है और इसकी काश्त भी की जाती है। और वही बात जो इनका कहना था गुलाम हाशिम नूरानी साहब का, कि इन्होंने ये आम इसलिए काश्त किया है कि ये यहाँ पर अपने अजीज़ व अकारब को, दोस्तों को बांट देते हैं, और अब तक ये करोड़ों रुपए के आम ये जो है वो लोगों को बांट चुके हैं। तो इसकी अगर हुकूमती सतह पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी आम वैसे ही मशहूर है, उसकी जो है ये पाकिस्तानी शनाख्त बन सकता है। पाकिस्तान में इसकी काश्त बहुत अच्छी हो सकती है, पाकिस्तान के रेवेन्यू में भी ये आम इजाफा कर सकता है। तो अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, अगले मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।